माइक रख दिया। बढ़ते हैं जी आगे। ईद की आमद है, 21 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जा रही है और उससे पहले बाजारों के अंदर चहल पहल देखने को मिल रही है। और ये चहल पहल क्या वाकई तौर पर ईद की दस्तक है, और क्या इंतजामिया की तरफ से जो बड़े फैसले किए गए हैं, यानी एतदाल में सब कुछ रहेगा, उसे पूरा किया जा रहा है। यानी ईद सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गई है, लेकिन बाजारों के अंदर अगरचे लोगों की एक अच्छी खासी तादाद आज भी देखने को मिली है, ताहम शिकायतें हर तरफ ये है कि कंट्रोल यानी रेट कंट्रोल का कोई भी निज़ाम देखने को नहीं मिल रहा है। इधर हुकूमत ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्यूट किया है अफसरों को मार्केट के अंदर, ताकि निज़ाम को कंट्रोल में रखा जाए। यानी बुनियादी सतह पर जो चीज़ें बिक रही हैं उनके दाम बढ़े ना, फल फ्रूट के साथ साथ ग़िज़ाई अजनास की जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कई अफसरों की तैनाती भी की गई है, लेकिन माना जरा कि अफसरों की तैनाती तो ज़रूर हुई है, लेकिन बाज़ारों में उछाल बहुत ज़्यादा है, जो साफ इस बात का इशारा दे रहा है कि गरीब की दस्तरस से बहुत चीज़ें बाहर हो रही हैं। चलिए जी सीधे चलते हैं पहले बारामुल्ला, जहां से इरशाद मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। श्रीनगर से इरफान फाजिल ने ज्वाइन किया और थोड़ी देर में आरिफ वहीद मेरे साथ रामबन से ज्वाइन करेंगे। 3 डिस्ट्रिक्टों की कहानी सुनेंगे इनकी जबानी। सबसे पहले इरफान फाजिल आपके पास, शहर श्रीनगर और महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी CAPD, उनकी तरफ से कल भी एक बड़ा इश्तिहार आया, कहा कि जोनल और सेक्टोरियल अफसरों की तैनाती कर दी गई है जी, अब परिंदा भी नहीं पर मार सकता है, इस तरीके की नजर रखी जाएगी। आज दिन में आप 2 बार मार्केट का जायजा लेने गए, अवाम क्या कुछ कह रही है, बाजार का हाल क्या है और कुव्वत खरीद कितनी है अभी बाकी लोगों के अंदर? चलिए तकनीकी खराबी है जी, इरफान के बजाय अब हम सीधे बारामुल्ला चलते हैं। इरशाद मेरे साथ है। इरशाद फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि बाजारों की क्या कुछ सूरत हाल है, ईद की आमद है, रौनक कितनी नजर आ रही है और खरीदारी किस तरीके की हो रही है? तो गौर साहब, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के मार्केटों की बात करें, यहाँ पे जो मार्केट में जो है काफी तादाद में जो है आज लोग देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो लोगों के जो मुश्किलात जो काफी उरूज पे हैं, काफी बढ़ चुके हैं। अगर हमने मुकामी लोगों के साथ बात की, मुकामी लोगों का ये कहना है कि लगातार जो है हमारे जो मुश्किलात है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो निरखनामा दिया गया है जिला इंतजामिया की तरफ से, चाहे फूड एंड सप्लाई की जानिब से, उस पर जो है दुकानदार तबके के लोग जो है अमल नहीं कर रहे हैं। और लगातार जो है यहाँ पे लोगों के साथ सुबह से हमने बात की, लोगों का ये कहना है कि एक तरफ से कोविड-19 पैंडेमिक का जो कहर चल रहा है, ये जो बिजनेस पे काफी असर पड़ा है। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो रेट जो है वो रूट पे है, क्योंकि जिला इंतजामिया की तरफ से हमने यहाँ पे कभी ये नहीं देखा कि ड्राइव चलाया जाता है। और इसके साथ साथ देखा जाए इन दुकानदार तबके के लोग को चाहे। अच्छा ये बताइएगा इरशाद, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईद की आमद है और माजी में हम ऐसा देखते हैं कि ईद की आमद से पहले 1-2 दिन ही बाजारों के अंदर रश बहुत बढ़ता था, लोग खरीदारी में महव रहते थे, दुकानदार को भी फुर्सत नहीं होती थी और ग्राहक को भी फुर्सत नहीं होती थी। वो धमक और वो चीज जो है वो आज नजर नहीं आ रही है। लोग खरीदने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि रेट हर दिन बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है? बिल्कुल गवर साहब, अगर से देखा जाए ईद पे जो काफी रश होता था, क्योंकि ईद पे जो है लोग बाजारों का रुख करते थे, खरीदारी करते थे, मगर इस बार जो है वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है लोगों के जो मुश्किलात बढ़ रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोग हैं, चाहे हम यहाँ पे जो ट्रेडर्स फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में, आप ये बताएं सर कितने मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है? देखिए बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है हमें इन दिनों, क्योंकि कश्मीर में ईद होती थी या ईद कुर्बान होती थी, 300 करोड़ का काम यहाँ होता था। लेकिन आज आप देखिए ईद जो रमजान की ईद थी, मीठी ईद जिसको कहते हैं या ईद उल फितर कहते हैं, वो तो कोविड की नजर हो गई पिछले 2 साल से, उससे पहले दफा 370 के नजर हो गई। और आज की इस ईद पे हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी एज ट्रेडर्स, लेकिन इस पर भी कोई मार्केट में गहमा गहमी नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो परचेजिंग पावर है कस्टमर का वो खत्म हुआ है,
क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बैकबोन जिसको माना जाता है वो होता है तेल, खाम तेल, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का दारोमदार ही पेट्रोल और डीजल पर है, क्योंकि हर कारखाना, हर फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तेल पर ही चलता है। उसकी रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में जो रेट्स है हर चीज के वो अप हुए हैं, और अब की वजह से कस्टमर का परचेजिंग पावर खत्म हुआ। और दूसरी वजह खास करके मैं कश्मीर की बात करूंगा, वो हमारा नेशनल हाईवे रोड है जो 15-15 दिन, 20-20 दिन बंद रहता है, जबकि वहां 8000 माल बरदार गाड़ियों को खड़ा किया जाता है लाइन में, और उसके बाद 8000 गाड़ियों के इवज जो खड़ी होती है, जो माल लेकर दूसरे स्टेटों से, हमारे मुल्क से कश्मीर के लिए आती है, उन्हें खड़ा करके फिर 1200 गाड़ियों को एक दिन छोड़ा जा रहा है। तो 15-15, 20-20 दिन हमारे माल को यहां पहुंचने में लगता है, वो भी एक वजह है। और तीसरी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में सप्लायर्स का, ठेकेदारों का बाकी पैसा जो मार्केट में आ रहा था वो मार्केट से ही उन्होंने उठाया होता है, लेकिन आज की डेट में पिछले 2 साल से जब से कोविड-19 का लहर चली है, फर्स्ट वेव, तब से कोई पेमेंट गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं हो रही है। उसकी वजह से भी मार्केट में गहमा गहमी नहीं है, मार्केट में कोई परचेज नहीं हो रही है। कोविड की वजह से बिजनेस पे, चाहे दुकानदार के लोग हैं, उन पर काफी असर पड़ा, बहुत ही ज्यादा असर पड़ा। मैंने आपको पहले ही कहा कि 300 करोड़ का बिजनेस यहाँ ईद पे हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में मुझे नहीं लगता है पूरी वैली में शायद 30 करोड़ का भी हम कार कर सकेंगे। इरशाद, आप स्टैंड बाय पे रहिए, मैं जरा श्रीनगर चलता हूं जहां से सईद इरफान फाजिल भी मेरे साथ है, और रजौरी मेरे साथ रामबन से आरिफ वहीद भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले इरफान आपके पास आ रहा हूं, बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। ट्रेडर्स का मानना है कि 300 करोड़ या 3000 करोड़ के आसपास जी बिजनेस हुआ करता था, लेकिन जो टूट कर अब 30-32 क्या 3 करोड़ तक भी नहीं गया होगा। आप श्रीनगर के अंदर है, बारामूला में विजुअल साफ दिखाई दे रहे थे कि बिजी होता था, पांव डालने की जगह नहीं होती थी। श्रीनगर में आप देख रहे थे कल से सूरत हाल क्या कुछ है बाजारों की, कुव्वती खरीद बढ़ रही है या घट रही है? अगर मैं बात करूं बाजारों को लेकर तो कुव्वत खरीद जो है वो घट रही है, क्योंकि नो डाउट देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की महामारी जारी है। कोविड में जो कि काफी ज्यादा हर एक शोबा मुतासिर हुआ है, तो कह सकते हैं चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कहीं ना कहीं इस वक्त बाजारों में वो रौनक नहीं दिखाई दे रही है जो हर साल देती थी। बस गाड़ियों की आवाजाही जारी है और लोग घरों से बाहर आके घूम फिर रहे हैं। जिस तरीके से बाजारों में एक अलग सी चहल पहल होती थी और खास तौर पे एक अच्छा खासा कारोबार होता था, देखा जाए तो कितने हजार करोड़ का नुकसान है वो फिगर्स हमारे सामने हैं। लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक के मनाजिर थे उसमें भी आया, मगर अब जबकि ईद की अगर बात करें, दुकानदारों का मानना है कि लोग खरीदारी पटरियों पर कर रहे हैं, यानी स्ट्रीट मार्केट और वेंडर्स जो स्टॉल्स लगा के रखे हैं वहां से ही खरीदारी हो रही है। दुकानों में जो लाखों रुपए का जो माल पड़ा हुआ है वो कस्टमर खरीदने के लिए। ठीक है जी, आप स्टैंड बाय पे रहिए इरफान मिर्जा, मैं जरा आरिफ वहीद के पास चलता हूं। आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ईद की आमद है और ईद की आमद के पहले हम देखते थे कि बाजारों के अंदर रौनक हुआ करती थी। रामबन के बाजार में रौनक है? जी बिल्कुल गवर्नर, अगर रौनक के हवाले से बात करें तो आज सुबह से ही बालियाल टाउन के अंदर जो है एक अच्छी रौनक जो है वो देखने को मिली, चहल पहल देखने को मिली, क्योंकि कोविड को प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद अगर देखें तो पहली बार जो है कि ईद उल अजहा का जो मुकद्दस त्यौहार है तो इसमें बालियाल के अंदर जो है आज एक अच्छी चहल पहल जो है, जो सब्जी के बाजार है या जो शॉप है वहां पर या जो एटीएम है वहां पर एक अच्छी रौनक मिली और लोग भी कुछ बेहतर मौजूद है। ये क्या कुछ फील कर रहे हैं कि जमीन सतह पे रेट के हवाले से ये क्या काम रख सकते हैं, तो आप जोर से बताइए आप रेट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बोल सकता कि आप बार बार आवाम की अहमियत के मुताबिक ईद उल अजहा के मुबारक मुतबर्रक इस त्यौहार पे आलम इस्लाम को ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर के आवाम और तासिल बहरहाल के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ हूँ कि ये ईद हमारे लिए नवीद बायसे नवीद हो और जो महामारी जिससे हम दो चार इस वक्त है, जिससे पूरी दुनिया जो है इस वक्त चल रहा है। तो रेट के हवाले से आप बता दीजिए क्या आप महसूस कर रहे हैं?
रेट के हवाले से मैं यही कहूंगा कि इस वक्त जो गिरा बाजारी उस पर है, मैं खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और दुकानदार यहाँ के ताजिर बरादरी जो है उनसे भी गुजारिश है कि रेट को एतदाल में रखे, क्योंकि आप जानते हैं कि आवाम किस साल से जोरदार है, मुश्किलात से जोरदार है और ऐसे में नाजायज मुनाफाखोरी जो है वो शायद आपको जयला नहीं देती है और थोड़ा उसके ऊपर भी नजर है। चलिए, एनजीओ के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, आप मुझे बताइए क्योंकि यहाँ इस मार्केट में बड़ा रश है इस समय। जी हाँ, हम इस वक्त जो सब्जी मंडी बालिहाल सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर सब्जी की है, तो रेट बहुत ज्यादा है। इसका रेट लगाए। चलिए जी, ऑडियो में प्रॉब्लम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का, हारिफ वहीद, इरफान और इरशाद मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन डोडा भी आपको लिए चलते हैं जल्दी से, जरा डोडा की सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि वहां पर भी ईद का समा देखने लायक है। लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों से बाहर आ रहे हैं, लेकिन परेशानियां अपने अपने अंदाज से है। दुकानदार को अपनी परेशानी है और ग्राहक को अपनी परेशानी है। डोडा की आवाम ईद के मौके पर क्या कुछ सोच रही है, जरा देख लीजिएगा। देख रहे हैं डोडा के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोगों के फोन भी हमें आ रहे हैं कि ट्रैफिक जाम डोडा के अंदर भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोग जो है गलत अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से फुटपाथ के ऊपर कब्जा लोगों ने जमाया हुआ है, अपनी बाइक्स लगाई हुई हैं। और डीएसपी ट्रैफिक पंकज सोदन की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है। आज जो भी गलत जगहों पे गाड़ियां लगी हैं, गलत पार्क की गई हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और विजुअल्स में आप साफ तौर पे देख सकें किस तरह से गाड़ियों को यहाँ से क्रेन के जरिए से उठाया जा रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इनकी मुहिम जो है स्टार्ट है यहाँ पे और किस तरह से काम कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा बताएं, जो मुहिम आपने छेड़ी हुई है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से आप यहाँ से गाड़ियां उठा रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो गाड़ियां उठाने का, जो भी गाड़ियां रॉन्ग पार्किंग में लगी रहती हैं, डोडा जो हमारी सिटी है तो इसमें काफ़ी कंजेस्टेड है। तो पुराने टाइम में बनी हुई है, तो कंजेस्टेड सिटी होने के कारण जो गाड़ियां अगर रॉन्ग साइड पे लग जाती हैं तो उससे एक तो चलने में लोगों को प्रॉब्लम आती है, दूसरा ट्रैफिक जामिंग रहती है। उसी सिलसिले में डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई, वहाँ सीरत कमेटी ने भी अप्रोच किया, बाकी सिटीजन्स ने भी, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन ने भी, कि यहाँ पे जामिंग है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो डीसी साहब के डायरेक्शन पे जो भी गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग पे हैं उनको हम उठा रहे हैं। हमें सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो हमारे पास पेड पार्किंग अवेलेबल है, सिटी में इनफ पेड पार्किंग है, तो पेड पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ लगाएं और यहाँ इससे सिटी को कंजेस्शन फ्री करने में हमारी हेल्प करें। और इसके अलावा मैं वार्न करता हूँ, जो भी गाड़ी हमें वाइट लाइन के बाहर मिलेगी उससे रोकना चाहूँगा। हम देख रहे हैं अभी भी है फुटपाथ के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लोगों ने गाड़ियां लगाई हुई हैं और डीसी ऑफिस के बाहर ये लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं जो रॉन्ग पार्क में। इन लोगों को क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से? इन सबको मेरी तरफ से सीधी वार्निंग है कि अपनी गाड़ियाँ निकाल लें। हमने 10 मिनट का टाइम लिया हुआ है, आफ्टर 10 मिनट तक जो भी गाड़ी होगी वो हम निकाल लेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, यानी रिपोर्टर्स का ज्वाइन करने के, और आपका भी बहुत